हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया के तमाम अरबपति लोग अपना काला धन यानी ब्लैक मनी जमा करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के कानून के मुताबिक स्विस बैंक के किसी भी कस्टमर की कोई भी डिटेल दुनिया की किसी हुकूमत से शेयर नहीं की जाती। लिहाजा ये दुनिया के करप्ट लीडर्स, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के लिए जन्नत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इन क्रिमिनल्स की जन्नत एक और मुल्क भी है, जहां पर अपने मुल्क का तमाम पैसा लूटकर ये लोग खुलेआम रहते हैं, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी कानून चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बात कर रहे हैं बरतानिया की। यकीनन ये बात तो आपने भी कई दफ़ा नोट की होगी कि दुनिया का कोई भी क्रिमिनल या पॉलिटिशियन अपने मुल्क से किसी भी करप्शन या दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के बाद जब भी फ़रार होता है तो इसका ठिकाना दुनिया में हमेशा एक ही मुल्क होता है, बरतानिया। ख़ास तौर पर इसका शहर लंदन। और वो वहाँ जाकर ये क्रिमिनल अपने मुल्क के कानून को मुंह चढ़ाता है कि तुम लोग तो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक कि वो खुद वापस न जाए। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं कि बरतानिया ऐसा क्यों करता है? इनका कौन सा ऐसा कानून है जो कि इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देता है? इसका एक आसान सा जवाब है कि जी हाँ, बरतानिया जानबूझकर ऐसे क्रिमिनल्स को बना देता है, और ऐसा वो बिला वजह नहीं करता, बल्कि इनकी शर्त ये होती है कि वाकई ये क्रिमिनल अच्छा खासा माल लूट कर इनके मुल्क के अंदर आया हो। जैसे बरतानिया की काबिज़ फ़ौज इंडिया से तमाम माल लूट कर बरतानिया के अंदर इकट्ठी करती रही, बिल्कुल वैसे ही आज भी बरतानिया की ये शर्त है कि दुनिया से किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी कितना भी माल लूट कर इनके मुल्क में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट करे तो वो जब तक चाहे यहाँ पर आराम से रह सकता है। इसके साथ साथ इन्हें मज़ीद प्रोटोकॉल देने के लिए एजाज़ के तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट और गोल्डन वीज़ा भी फराहम किया जाता है, जिससे वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और साथ साथ दुनिया के 170 मुल्कों के अंदर बिना वीज़े के घूम भी सकते हैं। इस वक्त 1 पाउंड पाकिस्तानी तकरीबन 352 रुपये का है, और इसी हिसाब से 2 मिलियन पाउंड्स 70 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। और यही वजह है कि ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अमीर तरीन करप्ट लोगों का ये शहर दूसरा घर बन चुका है, जिसके मुकाबले दुनिया के दूसरे मुल्क ब्लैक मनी के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बरतानिया में गैर मुल्की क्रिमिनल्स को इनके मुल्क के हवाले करने के लिए इस मुल्क को सबसे पहले बरतानिया की अदालत को ये साबित करना होगा कि ये शख्स जो कि इनके मुल्क के अंदर पनाह लेकर बैठा है, ये वाकई मुजरिम है, और अगर इसको वापस ले जाया गया तो इस पर किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं होगा, क्योंकि यूके में ह्यूमन राइट्स बहुत ही सख्त हैं। यानी आप तसव्वुर करें कि एक मुजरिम की गारंटी ली जा रही है कि इस पर किसी भी तरह का कोई भी टॉर्चर या जुल्म नहीं होगा। बरतानिया मुजरिम की वकालत करता है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर क्या कोई एक भी ऐसी जेल मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वहाँ पर इस मुजरिम के साथ कोई टॉर्चर या कोई तशद्दुद नहीं होगा? यानी आपको कानूनी तौर पर उलझा कर बरतानिया दरअसल ये चाहता ही नहीं है कि मुजरिम इसका पैसा इसके मुल्क से बाहर जाए। इसी कानून के तहत अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीत भी जाए तो ये क्रिमिनल ब्रिटिश हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अगर वहां से भी ये गवर्नमेंट जीत जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। यूँ इस प्रोसेस के अंदर एक अच्छा खासा थका देने वाला टाइम लग जाता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो वैसे भी कोई हुकूमत इतने टाइम के लिए तो टिकती नहीं है कि इस केस को मज़ीद टाइम दे सके। जब भी कोई भगोड़ा बरतानिया के अंदर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ आकर अपनी कंपनी खोलता है, जिसे खुद ब्रिटिश हुकूमत टैक्स की छूट भी देती है, जिसके बाद ये शख्स मज़ीद मोटिवेट होकर अपने इस पैसे को इस कंपनी से गुजार कर ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर तब्दील कर लेता है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो कि बरतानिया के अंदर
آنے جانے والے تمام پیسے کو ریگولیٹ کرتا ہے، سن 2007 سے لے کر اب تک اس نے ایک بھی بلیک منی کا کیس رپورٹ نہیں کیا، جس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس بلیک منی کو اپنے ملک کے اندر الاؤ کرتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی اور کرنسی مزید سٹرونگ ہو سکے۔ یہ سب پیسے کی گیم ہے۔ یہ لوگ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں مگر کئی مرڈرز اور سنگین جرائم کے اندر ملوث مجرموں کو بنا دیتے ہیں، اور ان کے مطابق اگر ان مجرموں کو ان کے ملک کے اندر زبردستی برطانیہ سے واپس لایا گیا تو یہ برطانیہ کی خود مختاری پر سوال ہوگا، اسے چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ جنگل کا قانون ہے اور جو بھی طاقتور ہے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور کے لیے ہی، کیونکہ اگر یہی کیس آپ انڈیا پاکستان پر فٹ کریں کہ برطانیہ کا کوئی کرمنل وہاں کا پیسہ لوٹ کر برٹش پاؤنڈ انڈیا پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دے تو کیا تب بھی برٹش حکومت کے آئین کے قانون کا بالکل ایسے ہی احترام کرے گی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہم آج بھی غلام ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔